हेलो हेलो। हेलो हेलो। प्यारे साथी नमस्कार, मैं केशपाल कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। आशा करता हूं कि भैया जी आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, खुशहाल होंगे और जहां भी होंगे एकदम जानदार एवं शानदार होंगे। प्यारे साथी, आप सभी को पता है कि एक बहुत ही शानदार हमारी यूपी जीके में इतिहास की कक्षा चली हुई है और जिसमें एंशिएंट हिस्ट्री कल तो समाप्त हो जाएगी। तो एक बार सभी के सभी मेरे साथी जोरदार तरीके से मेरे साथ इस सेशन में जुड़ जाएंगे। देवानंद सिंह जी, राधे राधे सर जी, राधे राधे यशोवर्धन जी, यादव सचिन, जय हिंद सर जी, जय हिंद। एक बार जल्दी से मेरे साथी यहां पर स्पीड के साथ मेरे साथ जुड़ते हुए और देखूं शिव भगवान तिवारी जी, सोनवीर जी, रजत गैंगवार और सनी भाटी, तो सभी मेरे साथी यहां पर मेरे साथ जुड़ते हुए और जो ना जुड़े हैं वो एक बार जल्दी से जुड़ जाएंगे और फिर हम अपने इस सेशन को एक शानदार तरीके से स्टार्ट भी कर पा रहे होंगे। ठीक है, चलो। तो अब भैया जी आपका एंशिएंट हिस्ट्री में आज हम करवाएंगे चंदेल वंश। उन क्योंकि देखो कन्नौज त्रिपक्षीय संघर्ष जब राजा हर्षवर्धन की 647 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद कन्नौज का जो शासन है वो अंधकारमय में हो जाता है। काफी वर्षों के बाद यशोवर्मन को वो राज सिंहासन प्राप्त हुआ। फिर मेरे साथी तीन वंशों ने 200 वर्षों तक एक लंबा संघर्ष और जिसमें गुज्जर प्रतिहार वंश की राजाओं को क्या मिलती है भैया जी, इस पर अपना राजपाट स्थापित करने के लिए सफलता प्राप्त हो जाती है। और मेरे साथी आज मैं कराऊंगा वो चंदेल वंश, उस चंदेल वंश की बात जहां से एक क्वेश्चन आप देखें तो यूपी ट्रिपल एससी वो कालिंजर का किला निश्चित तौर पर बनता है। तो आप सभी मेरे साथी बढ़िया तरीके से यहां पर जुड़ जाएंगे और फिर हम अपने इस सेशन को करेंगे स्टार्ट। आज्ञा है आप सभी की एक शानदार तरीके से करेंगे और आप हेडिंग डालेंगे भैया जी चंदेल वंश। कौन सा वंश होगा, अंकी बिंदी भी लगा दो या आदि ने लगा दो, बात एक ही होगी। ठीक है, चंदेल वंश। ठीक है, आप कर देना सर जी चंदेल डायनेस्टी है जी सर। तो आप कर पा रहे होंगे चंदेल डायनेस्टी। चलो जी, ये जो चंदेल जो है ना, ये पहले भैया जी ये जो चंदेल हैं ये प्रतिहार, जो गुर्जर प्रतिहार थे उनके सामंत थे। सामंत का मतलब होता है किसी के अधीन शासन करना। आगे बात समझ में, किसी के अधीन शासन करना उसे हम पहले क्या बोलते थे, चंदेल। अब चलते हैं भैया जी, पहली बात तो जो चंदेलों का जो आधुनिक जो क्षेत्र था, यदि मैं बात करूं इनका जो आधुनिक केंद्र बना वो बुंदेलखंड था। आज आधुनिक केंद्र मतलब कि आज के बात की जाए तो चंदेलों का जो शासन था वो बुंदेलखंड में था और वो भी कैसा, आधुनिक बुंदेलखंड। अब एक और बात बताएं, बुंदेलखंड जो पड़ता है ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के 7 जनपद और मध्य प्रदेश के 5 जनपद, टोटल 12 जनपद जो बुंदेलखंड के क्षेत्राधिकार में मींस रीजन में आते हैं। सर जी उस समय इस बुंदेलखंड को जीजाक भुक्ति के नाम से जाना जाता था। ठीक है ना, उस टाइम किस नाम से, तो आप लिखेंगे
जेजाक भुक्ति, भैया जी कौन सा, या जय ज्योति भी हम बोल देंगे सर उस टाइम पर। अब कई बार क्वेश्चन आया है, यूपी पुलिस में भी पूछा था कि बुंदेलखंड को मध्यकाल में किस नाम से जाना जाता था, जेजाक भुक्ति। सर जी इनका उदय जो हुआ, चंदेलों का जो उदय है, यदि हम देखें तो भैया उदय आप कर देना 9वीं शताब्दी में। कैवी शताब्दी, तो आप यहां पर राइट करेंगे 9वीं शताब्दी। आगे बात समझ में? हाँ सर, उदय 9वीं शताब्दी में। और ये किस किस सामंत थे चंदेल, तो आप लिख देना प्रतिहारों के, गुर्जर प्रतिहार। यहां पर आप लिखेंगे सर, जो गुर्जर प्रतिहार वंश है, गुर्जर प्रतिहार मतलब प्रतिहारों के सामंत थे, उन्हीं के अधीन, ठीक है जी, उन्हीं के अधीन मेरे साथी मतलब ये अपना शासन वगैरह किया करते थे। चलो, तो आता है कि चंदेल वंश का आधुनिक केंद्र था बुंदेलखंड को जेजाक भुक्ति कहा जाता था, उदय सारी चीजें। अब चलते हैं चंदेल वंश का संस्थापक। आप मुझे एक पॉइंट बता दो कि चंदेल वंश का संस्थापक कौन पहले बतावेगा कि भैया जी चंदेल वंश का जो फाउंडर है, चंदेल वंश का फाउंडर, चंदेल वंश का जो संस्थापक है वो कौन था? नन्नुक था मेरे भैया। चंदेल वंश का फाउंडर आप लिखेंगे नन्नुक, और जिसने 1831 ईस्वी में इस चंदेल वंश की स्थापना कर दी। कई बार क्वेश्चन आता है कि चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? नन्नुक। बहुत बढ़िया बताते चल रहे हैं, इसका मतलब पहले याद कर लिया। अब क्या है, और कब? 831 ईस्वी में इसने स्थापना कर दी थी। आदि पुरुष, ये चंदेल स्वयं को ऋषि चंद्रात्य का वंशज बताते हैं। यदि आदि पुरुष की बात करें, इन्होंने, इनका जो आदि पुरुष था चंदेल, अपने आप को कह रहे हैं एक ऋषि थे चंद्रोत्य। चंदेल जो है, हाँ सर, ये आप बताना, चंदेल, चंदेल स्वयं को, चंदेल किसको? स्वयं को, चंदेल स्वयं को ऋषि, और ऋषि कौन से थे मेरे साथी? ऋषि चंद्रोत्रिय, मतलब कि नाम था उनका चंद्रात्रिय, चंद्रात्रिय का वंशज बताते हैं, का वंशज बताते हैं। ठीक है जी। अब क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि चंदेल निम्नलिखित में किस आदि पुरुष या किस ऋषि का अपने आप को स्वयं को वंशज बताते हैं? चंद्रात्रिय एक ऋषि थे, और चंदेलों की स्वाधीनता का वास्तविक जो संस्थापक था वो राजा धंग था। राजा धंग ने कन्नौज पर आक्रमण कर दिया, और अब देखो, पहले तो अभी ये मतलब किसके अधीन शासन कर रहे हैं, किसके सामंत थे? गुर्जर प्रतिहारों के। आज गुर्जर प्रतिहार वंश कन्नौज, जिस पर राजा मिहिर भोज ने राजधानी भी बनाया, उनके बाद महिपाल, देवपाल ये आते भी हैं। और सर इसने राजा धंगाएगा भी पढ़ेंगे, उसने कन्नौज पर अटैक कर कर जो थोड़ी बहुत चीजें रह रही थी अपने को पूर्ण, ठीक है ना, स्वतंत्र घोषित कर ले। लेकिन वास्तविक आ जाए, चंदेलों की स्वाधीनता का वास्तविक संस्थापक ये आप सभी को बता देना है। चंदेलों की स्वाधीनता का, हाँ सर, किसकी? चंदेलों की स्वाधीनता का, चंदेलों की स्वाधीनता का वास्तविक, हाँ भैया जी, कैसा होगा? वास्तविक संस्थापक। चंदेलों की स्वाधीनता का वास्तविक जो संस्थापक था उसका नाम था मेरे साथी राजा धंग, उसका नाम था राजा धंग। चंदेलों की स्वाधीनता का वास्तविक संस्थापक राजा धंग। राजधानी थी इनकी खजुराहो। अब राजधानी की बात आती है ना, राजधानी आप लिख देना, राजधानी थी इनकी खजुराहो। अब कुछ कहेंगे सर जी खजुराहो तो एमपी में पड़ता है, फिर आप क्यों करा रहे हैं? तो भैया जी महोबा को भी अपनी राजधानी बनाया था इन्होंने, तो आप लिखेंगे खजुराहो।
ठीक है, तो इनकी जो राजधानी थी खजुराहो। तो पहले तो पॉइंट आप सभी को ये कर देना है, संस्थापक, आदि पुरुष, ये वगैरह। और चलते हैं भैया जी, इसी के बाद नन्नू के बाद और भी राजा आए। आदि पुरुष मतलब ये अपना जो इनका जो आदि पुरुष है वो चंद्रात्रेय ऋषि थे, उन्हीं का एक आदि पुरुष हुए, उन्हीं को अपने का वंशज बताते हैं कि हम ऋषि चंद्रात्रेय जो हमारे आदि पुरुष थे उनके हम वंशज हैं। अब आती है बात राजाओं की, और एक राजा थे और राजा का नाम था यशोवर्मन। भैया जी एक नाम आपने पढ़ा होगा और राजा का नाम होगा यशोवर्मन। कौन सी बर्मन? यशोवर्मन। मेरे भैया एक नाम आप डाल देंगे यशोवर्मन। और यशोवर्मन का जो टाइम पीरियड है वो 925 से 950 ईस्वी तक था। ठीक है, 925 से 950 ईस्वी तक। आगे बात समझ में? हाँ सर। अब राजा यशोवर्मन की बात 925 से 950, जिन्होंने मेरे साथी लक्ष्मण बर्मन और मालवों के लिए काल के समान जैसी उपाधि जो है धारण की थी। ठीक है, यदि मैं इसकी टाइटल की बात करूं ना, यशोवर्मन ने एक उपाधि, और उपाधि का नाम था लक्ष्मण बर्मन। हाँ भैया, अब क्वेश्चन आएगा कि चंदेल वंश की किस राजा ने लक्ष्मण बर्मन की उपाधि धारण की, तो आप बताएंगे सर जी मतलब लक्ष्मण बर्मन, यशोवर्मन ने। और मालवों के जो मालवा के जो शासक थे उनके लिए काल के समान था ये, उनका काल ही बन गया था, ऐसी भी इसने उपाधि धारण की थी। ठीक है, चलो जी। अब क्वेश्चन ये तो आप सभी के समझ में, वंश का प्रथम शक्तिशाली था यशोवर्मन। इसने खजुराहो में एक विशाल लक्ष्मण मंदिर का भी निर्माण करवाया। मेरे साथी यशोवर्मन की बात आती है तो वंश का प्रथम, ऐसे लिख देना है, वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक था। वंश का प्रथम प्रथम शक्तिशाली वंश का क्या होगा? तो भैया जी वंश का प्रथम शक्तिशाली शक्ति वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक था, शक्तिशाली शासक था। ठीक है, था। इसने आप लिख देना यशोवर्मन ने, यहीं से आगे कर दो खजुराहो में। ठीक है ना, इसी में ऐड कर देना है यशोवर्मन ने। वैसे तो भैया यशोवर्मन ने खजुराहो में, वैसे तो एमपी में पड़ गया। हाँ सर, खजुराहो में एक विशाल लक्ष्मण मंदिर का कंस्ट्रक्शन करवाया था। कैसा? विशाल लक्ष्मण मंदिर का निर्माण करवाया। विशाल लक्ष्मण मंदिर का निर्माण, विशाल मंदिर का निर्माण करवाया। आ गई बात समझ में? हाँ सर। किसी मेरे साथी को कोई डाउट है? नहीं जी, कोई भी डाउट नहीं है। मेरे साथी इस वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक, जिसने मतलब कि खजुराहो में एक विशाल लक्ष्मण मंदिर का, क्योंकि इसने लक्ष्मण बर्मन की उपाधि भी धारण की है, तो ये आप एकदम राइट तरीके से। ठीक है, चलो जी। आ रही है बात समझ में यहां तक? ठीक है। योगेश वर्मा जी कह रहे हैं सर गलत पढ़ा रहे हैं, फैक्ट चेक करिए एक बार प्लीज। मुझे चेक करने की जरूरत नहीं है, कहने से पहले। ठीक है, बहुत सारे बच्चे जुड़े रहते हैं, और वैसे तो मुझे आपका जो है पॉइंट ना पढ़ना चाहिए था। आप जो है एक बार देखा करो, ठीक है, कहने से पहले और लिखने से पहले, क्योंकि आप कमेंट्स में भी लिख देंगे, और कमेंट्स में लिखते हैं तो बच्चे फिर डाउट में आते हैं। तो थोड़ा सा जो है इन चीजों ने देखा करो। ठीक है, एक बोला भी गया है, अधगर गगरी छलकत जाए, अधूरा ज्ञान मरण समान है।
आगे बात समझ में। चलो, तो आपसे मैं एक बार बात जरूर करूंगा, ठीक है। जब जाओ तो अपना एक बार नंबर लिखना, तुमसे मैं बात जरूर करूंगा, 100% करूंगा, ठीक है। चलो, ये पॉइंट आप सभी को करना है बढ़िया तरीके से। यशोवर्मन ने प्रथम या सबसे पहले प्रतिहारों के अधीन ही कन्नौज पर आक्रमण किया था। पहले देखो, ये मतलब किसके अधीन थे? प्रतिहारों के अधीन थे। जब यशोवर्मन राज सिंहासन पर बैठा तो इसने सबसे पहले प्रतिहारों के अधीन कन्नौज पर अटैक किया और राष्ट्रकूटों से कालिंजर दुर्ग को जीत लिया था। आगे बात समझ में। चलो, अब जब यशोवर्मन बैठ गया राज सिंहासन पर, तो आप लिख देना इसने सबसे पहले, तो आप लिखेंगे सर्वप्रथम प्रतिहारों के अधीन। अब भाई ये अधीन सामंत थे, उन्हीं के अधीन थे। अब इसने भैया सर्वप्रथम प्रतिहारों के अधीन, प्रतिहारों के अधीन, अधीन किस पर अटैक कर दिया? अधीन कन्नौज पर आक्रमण किया, ठीक है। किस पर भैया जी? कन्नौज पर आक्रमण किया। ये पॉइंट बड़ा बेहतरीन है, आक्रमण किया, ठीक है। अब किसके अधीन आक्रमण किया है? तो आप एकदम राइट करेंगे कि सर जी सर्वप्रथम प्रतिहारों के अधीन कन्नौज पर आक्रमण किया, तत्पश्चात राष्ट्रकूटों से इसने कालिंजर दुर्ग को भी जीत लिया, ठीक है ना। उसके बाद पहले तो आक्रमण किया, उसके पश्चात तत्पश्चात राष्ट्रकूटों से, कौन सी कूटों की बात है? राष्ट्रकूटों से कालिंजर दुर्ग जीत लिया, ठीक है। कौन सा? तो भैया जी कालिंजर, ठीक है ना, कालिंजर, कालिंजर, इसे कर देना यहां से, कालिंजर दुर्ग जीता, दुर्ग जीता। ये पॉइंट आप सभी को लिखना है, ठीक है। तो सर्वप्रथम प्रतिहारों के जब अधीन था, ये अधीन थे, और सर कन्नौज अधीन था प्रतिहारों के, प्रतिहारों के अधीन ना था, ये चंदेल थे प्रतिहारों के अधीन। प्रतिहारों के अधीन मतलब कि सर्वप्रथम जब, मतलब ये जो है ना प्रतिहारों के अधीन थे, कौन? यशोवर्मन जो भी हैं, ठीक है ना। और इसी इनके अधीन होते हुए इसने कन्नौज पर अटैक कर दिया। आ रही है बात समझ में। अभी महाराज जो शासन प्रतिहारों के अधीन चल रहा है, और अधीन होते हुए अपनी शक्ति को बढ़ाकर, और भैया जी किस पर? कन्नौज पर ही अटैक कर दिया। आगे बात समझ में। चलो जी, तो ये पॉइंट एकदम होगा सही। और इसी के बाद इससे जो है उत्तर प्रदेश में ये 2-3 फैक्ट मिले। उसके बाद मेरे साथी एक और आता है, राजा धंग, जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। तो आप एक नाम और लिखेंगे, राजा धंग, ठीक है। ये बहुत पावरफुल राजा हुआ। ये 950 ईस्वी से लेकर 1002 ईस्वी तक इसने शासन किया, भैया जी, ठीक है ना। एक बार आप देखेंगे, क्वेश्चन है राजा धंग 950 से लेकर 102 ईस्वी तक शासन किया, और साथ ही इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। सर बुक में देवपाल दिया है प्रतिहार, अरे भैया राजा देवपाल वो गुर्जर प्रतिहार वंश के राजा हैं, मैं पढ़ा रहा हूं चंदेल वंश। तुम्हारी समझ में कैसे नाती, कैसे इतिहास पहली बार पढ़ रहे हैं आप। वो प्रतिहार राजा हैं देवपाल, मैं आपको पढ़ा रहा हूं चंदेल वंश। चंदेल वंश जो थे वो कविकर प्रतिहारों के अधीन थे, ठीक है ना। अब जैसे हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में मान लिया कि जो है केंद्र में बीजेपी की सरकार है और उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, योगी जी, ठीक है ना। पार्टी तो एक ही होगी, कहने का मतलब ये है, ठीक है। लेकिन अधीन अभी किसके हैं? मोदी जी और अमित शाह के। तो इस तरीके से शासन वो चलाते थे, नाम मात्र के बैठे थे, ऐसी बात है ये, ठीक है। अब राजा धंग, पहली बात इसने कौन सी उपाधि धारण की? तो आप करेंगे
महाराजा धीराज की। इन्होंने ही मेरे भैया जी महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी, महाराजा धीराज। चलो, अब दूसरी बात, इसने अपनी राजधानी बनाया था महोबा को। इसने राजधानी, अब लिखो भैया जी राजधानी, राजधानी महोबा। ठीक है, अब कालिंचर से कहां लेकर आ गया ये अपनी राजधानी? तो आप बताएंगे सर जी महोबा। इन्होंने अपनी राजधानी महोबा, लेकिन ठीक है ना, महोबा, फिर लेकिन बाद में कालिंचर ही स्थानांतरित कर दी। लेकिन ठीक है ना, वाद में कालिंचर स्थानांतरित की। बहुत शानदार क्वेश्चन है सर जी, क्या कर दी? कालिंचर स्थानांतरित की। ये पॉइंट आप सभी को करना है। देखो, राजा धंग पहले क्या थी? खजुराहो थी, सॉरी खजुराहो लिखना है, माफ चाहूंगा। क्या है तो भैया जी खजुराहो स्थानांतरित की। कहां पर? खजुराहो। तो देखो, पहले राजधानी क्या थी? खजुराहो। खजुराहो से कहां लेकर आ गए? महोबा। फिर बाद में खजुराहो ले गया। तो राजा, ठीक है, राजा धंग ने अपनी राजधानी किसे बनाया? महोबा को। लेकिन अपने अंतिम समय के दौरान फिर महोबा से कहां ले गया? खजुराहो को। ठीक है, तो किसकी? राजा धंग ने ये राजधानी परिवर्तित की थी। ठीक है, और सरची ग्वालियर किले को जीता और अपने साम्राज्य का हिस्सा बना लिया था इसने। ठीक है, अब राजा धंग ने कौन से किले को जीत लिया? तो जब ये राज सिंहासन पर बैठा, ग्वालियर, ये एकदम राइट क्वेश्चन है, ग्वालियर किले को जीता। ग्वालियर किले को जीता तथा अपने साम्राज्य का हिस्सा बनाया, तथा अपने साम्राज्य का हिस्सा बनाया। ये पॉइंट आप सभी को लिख देना है, अपने साम्राज्य का हिस्सा बनाया था। आगे बात समझ में? चलो जी, ये पॉइंट, ये फैक्ट आपको लिखना है कि ग्वालियर, अब जैसे ग्वालियर किला, ठीक है, अब वैसे तो भैया जी इनका जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश बुंदेलखंड में शासन है। ये योगेश वर्मा जो है ना, इनका जो है लेके और इनका नंबर निकलवाओ, कॉल मिलाना इन पर क्लास के बाद। ये योगेश वर्मा जो है, हाँ, अगर मेरे शब्दों से किसी प्रकार आपको नहीं, माफी नहीं, बात तो करेंगे आपसे। इनका ना मिल जाएगा उस पे, एप्लीकेशन पर नंबर है ना, यहीं जैसे कॉपी पेस्ट करके भेज दो, नंबर बोल दो, इनका नंबर लो। ठीक है, हाँ, 10 बजे क्लास खत्म होगी, इन पर कॉल करवाओ। ग्वालियर किले को जीता तथा अपने साम्राज्य का इन्होंने भैया जी क्या बना लिया? हिस्सा बनाया। ये पॉइंट करेक्ट होगा। अब इसी के बाद राजा धंग का एक पुत्र और आता है, गंड। ठीक है ना, पुत्र का नाम था, इसने इतना ही किया भाई। ठीक है ना, एक और आएगा राजा गंड, इस तरीके से लिखा होगा वो। और जब देखो, राजा गंड आप सभी को लिख देना है। और सर ये 102 से लेकर 117 तक, 102 से लेकर 117 तक। ठीक है, चलो, एक बात बताऊं मैं आप सभी को, छोटी सी बात बताऊं। क्लास स्टार्ट होती है, इस क्लास के पीछे आप सभी को पता भी होगा, मैं बहुत मेहनत करता हूं आपकी क्लास के लिए, क्योंकि 20 क्वेश्चन है, 20 नंबर है। मैं थोड़ा सा टाइम लूंगा, और आपकी जो मजाक है ना, वो छोटी सी मजाक, वो बहुत पूरी क्लास का नाश करवा देती है। आपने पहले तो लिख दिया और अब लिख दिया सर जी मैं तो माफी चाहता हूं, वैसे ही कह रहा था। लेकिन ये एक आपके जो शब्दों से पूरी की पूरी कक्षा बेकार हो जाती है। चीजों को दिमाग में रखना, ये नई नई चीज में ऐड कर रहा हूं, इन्हें फिर याद करना, फिर सारी चीजें, और उसके बाद जो है आप फिर कहते हैं कि सर जी माफी चाहता हूं कि मेरे शब्दों से आपके आहत हुई हो तो। ठीक है, अब यही चीजें हैं, 1002 कर देना। ठीक है, 1002 ही तो है। ये चीजें बहुत दिक्कत दे जाती हैं, आ रही है बात समझ में ना? ठीक है, तो राजा गंड 1002 से
1017 तक ये राज सिंहासन पर बैठा। महमूद गजनवी का आक्रमण किसकी बात है मेरे साथी? महमूद गजनवी का आक्रमण यहां पर हो रहा है क्योंकि उसने 17 बार अटैक किया और जिधर भी जाता था महमूद गजनवी मेरे साथी उस राजा को आत्मसमर्पण करना ही पड़ता था। इस राजा गंड जब राज सिंहासन पर बैठा था तो इसने राजपूत राजाओं को एकत्रित होने के लिए निमंत्रण भी दिया कि भाई हम एकत्रित होंगे, ठीक है, लेकिन कोई भी एकत्रित होने के लिए राजी ना हो रहे, संधि सुलह भी करवा रहे हैं, लेकिन जब महोबा और इन खजुराहो पर अटैक की बारी आती है तो राजा गंड तो चल बसे, लेकिन इनके बाद एक और राजा आ जाते हैं, राजा विद्याधर। कौन से होंगे तो भैया जी राजा विद्याधर। और ये 1019 से लेकर हां सर 1029 तक राज सिंहासन पर बैठे। कहीं कहीं 1017 भी होगा, लेकिन भैया जी राइट जो टाइम था वो 1019 था और 1029 तक। और ये धंग का, इस राजा धंग का पोता था। और एक और मैं बात बताऊं आपको, राजा धंग 102, ठीक है, ये भैया जी 100 वर्ष जो है जिया बाद में, ठीक है ना। एक और चीज लिख देना बाद में, ठीक है ना। संगम में जल समाधि लेकर, संगम में जल समाधि लेकर अपने प्राणों को त्याग दिया था। समाधि लेकर, ठीक है, भगवान ही सो गया इसके नाम का, तो बाद में संगम में जल समाधि लेकर अपने प्राणों को त्यागा। अपने किसकी बात है मेरे साथी? प्राणों को त्यागा। आगे बात समझ में, अपने प्राणों को त्यागा। इसने बाद में संगम में, मतलब कि संगम इलाहाबाद की बात है, कहां मेरे साथी? इलाहाबाद में गया और 100 वर्ष से अधिक इसकी आयु हो गई, जल की समाधि ली और वहीं पर अपने प्राणों को त्याग दिया, ठीक है। इसी के बाद राजा विद्याधर। राजा विद्याधर इस धंग का पोता था, सर्वाधिक शक्तिशाली चंदेल शासक था, जिसे विदा एवं नंद के नाम से भी जाना जाता था। चंदेल वंश का, ये पॉइंट आप सभी को लिख देना है, चंदेल वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक। सर्वाधिक क्या होगा? शक्तिशाली, सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था, जिसे शासक था, सबसे शक्तिशाली शासक था। ये आप सभी को करना है, जिसे मेरे साथी विदा होगा, विद्या ना, वे विदा व नंद के नाम से भी, नंद के, ठीक है ना, ऐसे कर देना, नंद के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, नाम से भी जाना जाता था, नाम से भी जाना जाता था। आज क्या है भैया? महमूद गजनवी ने अटैक, पहले तो इसने अपने पिता राजा गंड के नाम पर ही, जो इन्होंने राजपूत राजाओं को एकत्रित करने की जो नींव डाली थी, उसी को इसने आगे बढ़ा दिया। जब आगे बढ़ाया तो कन्नौज पर जो प्रतिहार, गुज्जर प्रतिहार वंश की राजा राज्यपाल का शासन था, और महमूद गजनवी ने जब कन्नौज की तरफ अपनी सेना का रुख किया तो मेरे साथी राजा राज्यपाल ने बिना लड़े ही आत्मसमर्पण कर दिया। जब बिना लड़े आत्मसमर्पण, अपनी पगड़ी को उतार कर महमूद गजनवी के आत्मसमर्पण वही तो है, ले जाओ लूट कर, हम नहीं लड़ना चाह रहे, ना हमारे वश की बात। इसी से क्षुब्ध होकर राजा विद्याधर ने गुर्जर प्रतिहार शासक राज्यपाल की हत्या कर दी, क्योंकि उसने महमूद गजनवी का मुकाबला नहीं किया था। ठीक है, चलो तो आप इस पॉइंट को लिख देना, गुर्जर प्रतिहार शासक। कौन से शासक की बात? तो मेरे साथी राइट करेंगे, गुर्जर प्रतिहार शासक। आगे बात समझ में? हाँ सर, गुर्जर प्रतिहार शासक
और शासक का नाम क्या था? गुर्जर प्रतिहार शासक राज्यपाल, राज्यपाल की हत्या कर दी। राज्यपाल की क्या? तो भैया जी हत्या कर दी। क्यों? कारण, कारण आप लिख देना, कर दी। कारण क्या रहा? आज देख लो कवि, आज चक्रव्यूह कैसा रचा। कभी चंदेल इनके सामंत हुआ करते थे, और आज ऐसी पीढ़ी आई है कि खुद उल्टा हो गया। गुर्जर प्रतिहार शासक राज्यपाल की हत्या कर दी। कारण? क्योंकि उसने, हाँ सर जी, क्योंकि उसने महमूद गजनवी, क्योंकि उसने महमूद गजनवी के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। सामने क्या कर दिया? तो भैया जी आत्मसमर्पण कर दिया। समर्पण कर दिया। आगे बात समझ में? हाँ सर, एकदम करेक्ट है, जो पॉइंट आप लिख देंगे। ठीक है जी, एकदम करेक्ट चीज है। चलो ठीक है, तो ये पॉइंट एकदम करेक्ट। हाँ, किसकी हत्या कर दी? तो भैया जी गुर्जर प्रतिहार शासक राज्यपाल की। अब इसी के साथ मेरे साथी विद्याधर ने मालवा के परमार शासक भोज, परमार वंश की राजा थे भोज, एवं कलचुरी गांग्य देव को अपनी अधीनता मानने के लिए भी बाध्य कर दिया था। और चंदेल वंश महमूद गजनवी के सामने जब उसने भारत पर अटैक किया, तो चंदेल वंश का राजा विद्याधर एकमात्र ऐसा शासक हुआ जिसने आत्मसमर्पण नहीं किया था, उसका डटकर मुकाबला किया। बाकी तो मेरे साथी कवि सोमनाथ के मंदिर पर जब वो अटैक करने गया था, भीम प्रथम जो सोलंकी वंश के राजा बिना लड़े सोमनाथ के मंदिर को लूटने के लिए दे दिया। कन्नौज पर आए तो प्रतिहार वंश का वो राजा राज्यपाल, वो कन्नौज जो मध्यकाल की बात है, मध्यकाल स्टार्ट है क्योंकि 1000 के आसपास की बात चल रही है, कन्नौज को लूटने के लिए दे दिया। बार बार अटैक कर रहा है। जब वो कालिंचर की दुर्ग की तरफ गया तो राजा विद्याधर ने उसका डटकर मुकाबला किया था, बिना मतलब कि बाद में तो हार गए थे, ठीक है, लेकिन भाई साहब आत्मसमर्पण नहीं किया था। ठीक है, चलो दूसरी बात मेरे साथी, विद्याधर ने मालवा के परमार शासक भोज, ये लिखना है इसकी बात कह रहे हैं सर विद्याधर ने मालवा के परमार शासक, मालवा की परमार शासक, और शासक का नाम था भोज। ठीक है जी, कहां के राजा हैं? तो आप लिखेंगे मालवा के ये परमार शासक थे भोज, एवं कलचुरी वंश के राजा थे गांग्य देव को, एवं हाँ सर जी कलचुरी शासक गांग्य देव को, कलचुरी शासक गांग्य देव को अपनी अधीनता, मेरे भैया जी क्या होगा? अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए, अपनी अधीनता स्वीकार यहां कर देना, ठीक है, स्वीकार करने के लिए बाध्य कर दिया, करने के लिए बाध्य किया कि भैया जी या तो अधीनता स्वीकार करो और नहीं तो युद्ध करो। ठीक है, संधि पर युद्ध खत्म हुआ था, बिल्कुल ठीक है ना, जो संधि होती है बाद में और उसके बाद युद्ध समाप्त हुआ।
तो ये भी इन दोनों राजा दोनों वंशों को निमंत्रण भेज दिया, या तो युद्ध और नहीं तो भैया जी अधीनता स्वीकार। ठीक है, चलो अब विद्याधर के पश्चात, हाँ सर, अब कौन कौन से राजा आए हैं, तो आप लिखना भैया जी विद्याधर के पश्चात शासक, विद्याधर के पश्चात शासक, क्योंकि अब भैया जी कभी कुतुबुद्दीन ऐबक अटैक करेगा, कभी कोई, ठीक है ना। अब तो अटैक होने स्टार्ट हो गए और इनकी शक्ति अब दुर्बल होती चली जाती है। तो इसके बाद जो आता है विजयपाल, विद्याधर के बाद एक राजा आया और राजा का नाम था विजयपाल। ठीक है भाई, इनके बाद विजयपाल, फिर आ जाता है मेरे साथी देव बर्मन, फिर कौन सी राजा, देव बर्मन, फिर एक नाम और होगा कीर्ति बर्मन, देव बर्मन की बात मेरे साथी आप करेंगे कीर्ति बर्मन। ठीक है, फिर इसके बाद, ठीक है, कीर्ति बर्मन, फिर आता है मदन बर्मन, ये राजा भी राज सिंहासन पर बैठे। ठीक है, तो विजयपाल, देव बर्मन, कीर्ति बर्मन और मदन बर्मन। कीर्ति बर्मन 1160 से 1160 से लेकर, मतलब कि ये बैठता, वैसे इनके टाइम पीरियड तो ज्यादा ना दे रखे। एक प्रबुद्ध चंद्रोदय के लेखक कृष्ण मिश्र इनके दरबार में निवास करते थे। ठीक है, तो कीर्ति बर्मन के दरबार में ये लिख देना है, कीर्ति बर्मन के दरबार में चंद्रो, ऐसे क्वेश्चन आएगा, प्रबोध कौन होगा भैया जी, प्रबोध मतलब कि चंद्रोदय, प्रबोध चंद्रोदय के लेखक, चंद्रोदय के लेखक, और लेखक का नाम था साथी कृष्ण, ऐसे कर देना, कृष्ण मिश्र निवास करते थे, कृष्ण मिश्र निवास करते थे। ये पॉइंट आप सभी को लिख देना है। ठीक है, कौन सी, कृष्ण। अब क्वेश्चन आ जाए कि प्रबोध चंद्रोदय के लेखक कृष्ण मिश्र किसके दरबार में, तो आप बताएंगे कीर्ति बर्मन, और महोबा में कीरत सागर का निर्माण भी इन्होंने करवाया था। ठीक है ना, तो ये भी आप सभी को लिख देना है, महोबा में, हाँ सर, कहा, महोबा में कीरत सागर का, ठीक है, कौन सा, कीरत सागर का, कीरत सागर का निर्माण करवाया। आपने देखा है कीरत सागर का निर्माण करवाया। जब हम जाएंगे, अभी गए थे ना हम, आरडब्ल्यू की टीम गई थी कीरत सागर, महोबा, और उस कीरत सागर का निर्माण चंदेल वंश के किस राजा ने, तो आप बताएंगे सर जी उसका नाम होगा कीर्ति बर्मन। कौन सा, तो उसके बाद मतलब नाम होगा राजा का कीर्ति बर्मन। इस वंश की स्थापत्य कला को करा देना। यहीं पर जो भी, तुम क्यों टाइम वेस्ट करे करो, मुझे तो एक चीज समझ में ना आती। मैंने आपसे 1000 बार एक बात की है कि जब मैं ये कह दूं ना कि हाँ भाई अब कंप्लीट, तब आप लिखा करो। अब मैं पहले कहता हूं कि अब तुमने इतना सारा लंबा लिख दिया सर जी इस वंश की स्थापत्य कला को, ये चीज मुझे पता है। ठीक है ना, तुम वंश की स्थापत्य कला की मैं मेले मंदिर संग्रह सब नहीं कराऊंगा यहाँ जगह। मैंने पहले ही बोल दिया आपसे कि आपको अदर चीजें देखने की जरूरत ना पड़ेगी। अब सारी चीजें क्या नए दिखे, वो आज पहली बार क्लास कर रहे हैं का, ठीक है, तो इन्हें जो है आप जो है ज्यादा वो ना करेंगी, मैं अपने आप कराऊंगा। राजा धंग ने मृत्यु जो हुई थी, इसने बाद में संगम में जल समाधि ली और अपने प्राणों को त्याग दिया था। ठीक है, ये बात थी। चलो अब इसी के साथ आगे बढ़ेंगे भैया जी। एक और था परमर्दी देव, नाम एक राजा का और सुना होगा, परमर्दी, ऐसे कर देना, परमर्दी देव। आगे बात समझ में, परमर्दी देव, बर्मन भी बोल देंगे या इसे परमल भी बोल दिया जाता है, जो 1163 से परमर्दी देव बर्मन, बर्मन भी आप लगा देना, जो 1163 से गद्दी पर बैठा और सर 1202 तक रहा था, ये परमर्दी देव ये होगा ना। तो अगला जो राजा आया जिसका नाम था परमर्दी देव, ठीक है, इनके बारे में आ जाता है, चंदेल वंश का अंतिम महान शासक था, और इसकी जो है वीर सेना में 2 सेना नायक आला एवं उदल,
इन्हीं के दरबार में रहा करते थे। पहली बात तो ये होगा सर जी, इसने दशानीधपति की उपाधि धारण की थी। उपाधि की बात तो होगी ना, तो उपाधि आप करेंगे दशानीध, दशानीध, ये कर देना पति, दशानीध पति की उपाधि धारण की। ठीक है, और परमर्दी देव चंदेल वंश का अंतिम महान शासक था। अंतिम महान, वैसे अंतिम ना है, अभी तो आएंगे, लेकिन महान जो था चंदेल वंश का, हाँ सर, चंदेल वंश का अंतिम महान। ठीक है, तो यहां पर महान शब्द लिखा हुआ है, अंतिम महान शासक था। आगे बात समझ में, नाम होगा परमर्दी देव। मेरे साथी एक और बात क्या है सर जी, आला ऊदल प्रसिद्ध सेना नायक। आपने दो भाइयों की कथा सुनी होगी और आप सभी को पता होगा प्रसिद्ध सेना नायक और जिनका नाम था आल्हा ऊदल। जिनका नाम क्या था मेरे साथी? आल्हा ऊदल। किसके दरबार में? आला ऊदल, प्रसिद्ध सेनानायक आला ऊदल दरबार में रहते थे, दरबार में रहते थे। ठीक है मेरे, अब एक चीज देख रहे हो आप, देख लो, इतना हर कोई आला ऊदल का नाम तो जानता होगा, ठीक है ना, लेकिन परमर्दी देव का नाम नहीं जानता होगा इतना। ठीक है, स्थानीय नाम था इसका परमल। चलो इसे भी कर दो, परमर्दी देव का स्थानीय जो नाम था वो क्या था? परमल। आ रही है बात समझ में ना जी? स्थानीय नाम था परमल। और भैया जी प्रसिद्ध सेना नायक आला ऊदल इनके दरबार में रहते थे। ये पॉइंट आप सभी को कर देना है। मदन लास्ट था ये ही। ठीक है, और दूसरी एक और बात मैं आपको बताऊंगा यहां पर भैया जी, हाँ, पृथ्वीराज चौहान जो तृतीय थे, उन्होंने भी कालिंजर के दुर्ग को जीतने के लिए अटैक किया और 52 लड़ाइयां लड़ी, बार बार अटैक हो रहे। कौन? आला ऊदल। इनकी पराक्रम यदि मैं देखूं, जब तक भारत का इतिहास जीवित, मेरे साथी ये दोनों के दोनों योद्धा भाई, देखा जाए तो बुंदेलखंड भारत के इतिहास में अमर हो गए। 1203 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने पराजित कर कालिंजर दुर्ग को जीत लिया। ठीक है, बैठा तो ये 1203 तक था, 2 तक, ठीक है, लेकिन भैया जी 1203 में आप लिख देना, 1203 ईस्वी में कालिंजर दुर्ग को किसने जीत लिया? तो आप लिख देना कालिंजर। मैं अलग पढ़ाऊंगा कालिंजर किले को, कालिंजर दुर्ग को कुतुबुद्दीन ऐबक ने जीत लिया। किसने भैया जी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने जीत लिया। ऐबक ने जीता। ये पॉइंट आप लिख देना। और सर एक और बात बताऊं आपको, 1203 तो हो गया, 1305 में अलाउद्दीन खिलजी ने चंदेल राज्य को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया और चंदेल वंश पूर्णतः समाप्त। ठीक है, चंदेल वंश पूर्णतः समाप्त। 1203 में तो ये हो गया। 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने, भैया जी कौन सा खिलजी? तो यहां पर आप लिखेंगे अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन है। अलाउद्दीन खिलजी ने चंदेल राज्य को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। चंदेल राज्य को दिल्ली सल्तनत में मिलाया। ठीक है, दिल्ली सल्तनत में मिलाया। अब इनकी ना होगी, दिल्ली सल्तनत में मिलाया मेरे साथी। अब तो देखा जाए, अब ये जो है ना, अब सुल्तानों के अधीन यहां पर शासन करेंगे, इनका कोई भी अपना वर्चस्व ना होगा। ठीक है, आगे चलें तो सर जी हुमायूं ने भी अटैक किया है। शेरशाह सूरी जिसने, तो भैया जी 1545 में जब कीरत सिंह था वहां का शासक, वहां अपने प्राणों को, ठीक है ना, जो है नौछावरी कर दिया। इतनी मजबूत इस किले की दीवारें थीं। फिर देखा जाए 1569 में अकबर ने मान सिंह को उपहार में दे दिया। फिर भैया जी वीर छत्रसाल होंगे, फिर मराठाओं ने जीता और 1812 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपने अधीन कर लिया।
तो उस कालिंचर किले के बारे में पूरा का पूरा वर्णन हम कराएंगे और आप पहले एक बार देखेंगे। चंदेल वंश का संस्थापक किसे माना जाता है, जिसने 9वीं शताब्दी में इस राजवंश की स्थापना की थी? जल्दी से बताएंगे एक बार, ठीक है? एक बार जल्दी से बताओ। क्वेश्चन बड़ा शानदार और देखूं इसका स्पीड के साथ जवाब आता है। बताओ भैया जी। चंदेल वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? राजा नन्नुक को। और वास्तविक यदि शब्द आ जाए तो धंग कर देना है ना, तो नन्नुक यहां पर एकदम राइट होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। चंदेल शासकों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी जो बाद में खजुराहो स्थानांतरित हो गई? पहले महोबा थी, प्रारंभिक राजधानी महोबा, फिर बाद में खजुराहो ही चलती आई। चंदेल शासकों की प्रारंभिक राजधानी, ये आप सभी को बताना है कि चंदेल शासकों की प्रारंभिक राजधानी क्या थी जो बाद में खजुराहो स्थानांतरित हो गई? महोबा। चलो अगला। किस चंदेल शासक ने प्रयाग संगम में जल समाधि लेकर अपना जीवन त्याग दिया था? इस क्वेश्चन का जवाब और बता दो। ये भी क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन है, ये जल्दी से बताएंगे, ठीक है? किस चंदेल शासक ने प्रयाग संगम में जल समाधि लेकर अपना जीवन त्याग दिया था? तो आप सभी को करवाया था मैंने राजा धंग ने। किसने भैया जी? राजा धंग ने। ये करवाया ना क्वेश्चन, आप एक बार देख भी लेंगे। कहां करवा दिया सर जी? ये रहा, ठीक है। बाद में संगम में जल समाधि लेकर अपने प्राणों को त्यागा, ठीक है। और किसने? राजा धंग, वहां पर लिखा हुआ है, तो यहां आप कर देंगे सर जी राजा धंग। आगे बात समझ में? हाँ सर, ये पॉइंट आ गया समझ में। चलो आगे। महमूद गजनवी का सामना करने वाला अकेला भारतीय शासक कौन था जिसने उसके साथ संधि करने पर भी उसे मजबूर किया था? मैंने बताया था, ठीक है। जल्दी बताएंगे स्पीड के साथ इस क्वेश्चन का जवाब। हाँ जी, खजुराहो ही होगी। प्रारंभिक राजधानी खजुरा, पहले महोबा थी, मतलब कि इनका जो शासन था वो महोबा में ही था, ठीक है। मतलब कि नन्नुक से पहले भी थे राजा, जो सामंत हुआ करते थे, तो वो महोबा में ही बैठा करते थे। जब इन्होंने अपना चंदेल वंश स्थापित किया तो राजधानी ले गई खजुराहो। फिर उसके बाद जो है महोबाई, फिर खजुराहो, इस तरीके से होता रहा। तो नन्नुक से पहले भी, ठीक है ना, जो सामंत थे जिन्होंने जब तक चंदेल वंश की नींव ना पड़ी थी, तो ये चंद्रत्रय के बताते हैं हमारे आदि पुरुष हुए थे, तो उसी के अधीन शासन करते आ रहे थे, ठीक है। तो आप बताएंगे उसका नाम था राजा विद्याधर। भैया जी विद्याधर एकदम राइट होगा। अगला। प्रसिद्ध वीर योद्धा आला और उदल किस चंदेल शासक की सेनापति थे? परमर्दी देव, मदन बर्मन, कीर्ति वर्मन, विजयपाल। तो अभी राइट आंसर परमर्दी देव, जिसका स्थानीय नाम क्या था? परमल था, जिसका स्थानीय नाम मेरे साथी परमल। अगला क्वेश्चन। 1202 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने, मैंने 3 कराया होगा है ना, 1202 लिखना। भाई माफी चाहूंगा, इसमें एक चीज गलती होगी, ठीक है ना। हाँ, यहाँ जगह 2 करना इसे, ठीक है। वैसे ही 2 3 था, वैसे ही 2 और 3 था, ठीक है ना। एक सेकंड रुकेंगे। 1202 और 1203 ऐसा था वो, 1202 1203, ठीक है। अब सही है, 1202 1203 में तो किसको हरा दिया था? परमर्दी देव को। कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस चंदेल शासक को पराजित कर कालिंजर किले को अधिकार में? परमर्दी देव। अगला क्वेश्चन। प्रसिद्ध संस्कृत नाटक प्रबोध चंद्रोदय की रचना कृष्ण मिश्र ने किस चंदेल राजा की दरबार में की थी? आप बताओ। एक नाटक था, प्रसिद्ध नाटक, और प्रसिद्ध नाटक प्रबोध चंद्रोदय की रचना, और रचना कृष्ण मिश्र ने। तो कीर्ति वर्मन, जिन्होंने महोबा में कीर्ति सागर का
कंस्ट्रक्शन करवाया था? यही तो बताया सर। हाँ जी, अगला, कालिंजर दुर्ग में स्थित नीलकंठ महादेव मंदिर का निर्माण, और इस चीज को करवाऊंगा वैसे तो मैं कल, ठीक है ना। तो ये कालिंजर दुर्ग तो आपका हुआ ही ना है अभी, है ना। कालिंजर दुर्ग अभी हुआ ना, तो आप कहेंगे सर जी पहले ही करा दिया। तो इन्हें आप करना एकदम शानदार तरीके से, है ना। तो जी, तो ये पॉइंट आप सभी के। जी सर, सर मेरा एक डाउट है, जल्दी से बता दो तो, जल्दी बताओ स्पीड के साथ, फिर नहीं तो टाइम हो लिया, नेक्स्ट क्लास भी स्टार्ट होगी। तो जल्दी से बताओ क्या डाउट है। कीर्तिमान, कीर्ति वर्मन होगा। हिमांशु तिवारी जी, बहुत बढ़िया। इन सभी क्वेश्चन को एक पीडीएफ में दे दीजिए सर जी। तो भैया एक पीडीएफ तो बाद में ही होगी जब हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। चलो ठीक है, जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ रही है वैसे वैसे सारी चीजें, मतलब कि ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, ऐसी करते चलो। और सर पूरा 1 घंटा क्लास लिया करें, ये हमें ठीक है ना, 5 मिनट पहले छोड़ने पड़ते हैं क्योंकि अगली क्लास भी स्टार्ट होती है ना, तो पीडीएफ वगैरह सारी चीजें ये होता है, ठीक है। चलो, तो इन्हें करेंगे। सर जी पृथ्वीराज के युद्ध को नोट नहीं कराया, तो भैया इसमें पृथ्वीराज जी के युद्ध ना दे रखे। मैं बताया ना कि जो है उत्तर प्रदेश का इतिहास आपको कराऊंगा। 26 जनवरी की झांकी में था नीलकंठ मंदिर, बहुत बढ़िया। तो ये सारी चीजें आएंगी। अभी 26 जनवरी 2026 को जो झांकी वगैरह निकली थी, उसमें उत्तर प्रदेश की झांकी में इस नीलकंठ मंदिर को दर्शाया गया है। और इसमें पर्यटन की बात करें तो जो पर्यटन सर्किट में सबसे ज्यादा जो उभारा जाएगा वो कालिंचर दुर्ग को, ठीक है। हाँ, मध्यकालीन की अलग प्लेलिस्ट, बस 2 कक्षा रह गई इसमें, फिर अलग ही हो जाएगी, ठीक है। चलो जी, बहुत बढ़िया। महेंद्र पाल जी बुरा मत मानना, पढ़कर आया करो, ठीक है, कल से पढ़ूंगा, ठीक है। हम बहुत मिस्टेक करते हैं, हो जाता है, ठीक है। चलो, तो मिस्टेक का ये है कि एक बुक में तो है ना, तो ये घनी सारी चीजों से करता चलता हूं, तो हो जाता है। और यदि मैं ही स्टार्टिंग से हिस्ट्री कराता, अब ये एक और चीज है, मुझे पॉइंट भी छोड़ने पड़ते हैं बीच बीच में, ठीक है। अब जो आया कि भैया विद्याधर ने वहां ये मालवा के शासक जो है भोज को हरा दिया, परमार शासक भोज को, अब एकदम मेरे याद वे आ जाते हैं, तो वो फिर मुझे स्किप, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश से नहीं है, तो ऐसे हो जाता है, ठीक है। बाकी सारी चीजें अच्छी तरीके से करती चलेंगे। उम्मीद है कि आप एक दिन देखना कि कहीं से भी क्वेश्चन बनेगा, आप निश्चित तौर पर करके आएंगे, ठीक है। चलो जी, तो अपने इन्हीं नोट्सों को बना लो। यदि आपने नोट्स बना ली तो आपको किसी भी बुक से पढ़ने की जरूरत तो ना होगी, ये तो मुझे पूर्णतः विश्वास है, ठीक है। चलो, आ रही बात समझ में। सर बुक में राजा धंग ने अपनी राजधानी कालिंजर महोबा से खजुराहो स्थानांतरित की थी। तो महोबा से खजुराहो, पहले महोबा फिर महोबा से खजुराहो, मैंने बता तो दिया। तो इसी के साथ चलेंगे भैया जी। जय हिंद, जय भारत।